देख ये है ना सिमिलर उस पैटर्न का है, जैसे याद आ रहा है फाई लेते थे, फाई G2 G डैश लेते थे, फिर फाई ऑफ कैसा फाई ऑफ एक्स किसकी इक्वल दिखाते थे, एक्स के, जिसमें ऐसी मैपिंग होती थी x1 x2 ऐसे करके। और यहाँ पे कैसे आ रही है फाई ऑफ एक्स, इसकी इमेज बन रही है फाई ऑफ वाई, ऐसा करके मैप हो रही है। ये जी है, ये जी डैश है, जी के एलिमेंट्स ऐसे दिखते हैं, जी डैश के कैसे एलिमेंट दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं। ऐसे कुछ पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा था, होमोमॉर्फिज्म पढ़ा था। उसके लिए हमें क्या बोला था, फाई ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी, ऐसा दिख रहा था। ऑपरेशन कुछ भी हो उस हिसाब से। इस वाले केस में हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब उसके ऐसे कुछ मैपिंग होगी U to V, सेम उसके एग्जैक्ट सेम है, बस इसमें दो प्रॉपर्टीज़ होती है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दो प्रॉपर्टीज़ है। अगर हम T में U1 प्लस U2 डालें तो हमें क्या मिलना चाहिए, T ऑफ U1 प्लस T ऑफ U2, जस्ट जैसा उसमें था। ये तो सेम एग्जैक्ट होमोमॉर्फिज्म जैसी पहली प्रॉपर्टी है, जिसमें U1 और U2 किस में बिलोंग कर रहे हैं, U में, कैपिटल U में। और V में क्या बिलोंग कर रहा है, T ऑफ U1 और T ऑफ U2। मैंने बताया था ना कैसे एलिमेंट्स होंगे G डैश के, ऐसे ही V के कैसे एलिमेंट्स होंगे वैसा बताया। फिर सेम सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर अल्फ़ा यू डाले टी में तो हमें क्या मिलना चाहिए, अल्फ़ा बाहर और टी यू मिलना चाहिए। अल्फ़ा क्या है, एक स्केलर है, ठीक है। तब हम उसको क्या बोलेंगे कि ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी करके, वो क्या है, एक लीनियर मैप है यू पे, समझ आया। और देखो इसमें ऐसे दिखाया भी है कि ये जो एलिमेंट्स है वो किसके हैं, यू के एलिमेंट्स है, और जो टी यू और TU2 ऐसा करके है, ये किसके एलिमेंट्स है, वी के एलिमेंट्स। जैसा मैंने मैपिंग जैसी दिखाई है ना वैसे ही याद रखना। फर्स्ट क्वेश्चन ही है, अगर इसको इन्होंने क्या बोला कि लीनियर मैप ऐसा बताओ जिसमें ऐसा कुछ डिफाइन है, अगर x1 x2 x3 V3 मतलब 3 एलिमेंट्स, ये ब्रैकेट के अंदर कॉमा के बीच में 3 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। और V3 से V2 जा रहा है, सॉरी ये V2 है, हाँ V3 से कहाँ जा रहा है, V2 जा रहा है, ना कि ऐसा दिखाती है। V3 से यहाँ पे V2 आएगा, क्योंकि x1 x2 हो रहा है ना, ये चेंज होके ऐसे आ जा रहा है और x3 गायब हो जा रहा है। ये ऐसा मैपिंग है जिसमें 3 एलिमेंट्स है, उसमें से एक गायब हो जा रहा है। तो हमें इसको लीनियर मैप ऐसा शो करना है, तो हमें क्या चाहिए, दो प्रॉपर्टीज़ चाहिए, जैसे होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करते हैं जस्ट वैसा ही है। तो हमने दो एलिमेंट्स ले लिए, पहले V3 से TU प्लस V दिखाया, उसको कैसे लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे U प्लस V, मतलब इसके हर एक एलिमेंट्स इसमें प्लस हो जाएगा, फर्स्ट का फर्स्ट, थर्ड का थर्ड, ठीक है, ऐसा हुआ। और यहाँ पे T लिखा हुआ होना चाहिए। अभी तो हमने बस U प्लस V निकाला है, T क्यों गायब कर दिया इसने, पता नहीं, पागल इंसान। अभी सॉरी, हाँ नोट्स देने के लिए धन्यवाद। अभी देखो, अभी मैपिंग कैसी थी, अगर इसमें 3 एलिमेंट्स है तो क्या बन जाए, 2 एलिमेंट्स बन जाए और एक गायब हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे T होगा पहली बात, तो इस वाले स्टेप से ये स्टेप कैसे आएगा, ये 2 एलिमेंट्स रहेंगे और ये लास्ट वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा, है ना। इतना हुआ, तो मतलब हमें क्या मिला, x1 प्लस y1 कॉमा x2 प्लस y2 कॉमा 0 मिला। अभी इसी चीज़ को अलग अलग करके लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे दो एलिमेंट्स है 1,1 प्लस 2,1, तो उसको कैसे लिखते हैं, 1 प्लस 2,1 प्लस 1। तो इस स्टेप से, ये वाले स्टेप से ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो ये वाले स्टेप से हम ये चीज़ लिख पा रहे हैं। ये अलग अलग कर दिया ना, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे लिख दिया, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, और y का अलग अलग कर दिया, समझ में आया। मैं ये वाले स्टेप से इस स्टेप पे जा रही हूँ बस, तो ये अलग लिख पाए। तो हमें क्या मिला, ये किसका है, अब देखो ध्यान से देखो, ये एलिमेंट कैसा दिख रहा है, x1 x2 0 दिख रहा है। ये देखो ये क्या है, x1 x2 0 है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, इसकी जगह आना चाहिए, स्टेप गलत लिखना है इसमें, इसकी जगह आएगा T ऑफ x1 कॉमा x2 कॉमा x3 आया। और इसकी जगह क्या आएगा, सेम इसमें अगर हम इमेजिन करें कि दो एलिमेंट्स एक वो है और थर्ड वाला एलिमेंट 0 है, तो इसका मतलब ये कैसा बनेगा, T ऑफ y1 y2 0। तो ये बन गया हमें जो चाहिए था। ये चीज़ क्या है, T ऑफ U है, और ये चीज़ क्या है, T ऑफ V है, याद दिख रहा है।
तो यही हमने क्या दिखाया, जैसे होमोमॉर्फिज्म दिखाते हैं ना वैसे ही, बस इसने थोड़ी थोड़ी गड़बड़ की है यहाँ पे टी आएगा। फिर सेम इसके चीज़ के लिए अल्फ़ा यू मतलब अल्फ़ा से पूरे यू को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। फिर यहाँ पे देखो फिर टी नहीं लिखा है, तो इसकी वजह से इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा कि पहले दो एलिमेंट ऐसे और एक ज़ीरो। इसको भी हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, अल्फ़ा को बाहर निकाल सकते हैं, अल्फ़ा क्या है, स्केलर है। तो ये तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया जाए तो ज़ीरो हो गया, बाहर निकाला तो हमें ऐसा मिला, तो अल्फ़ा इंटू टी यू निकाल दिया, तो ये लीनियर मैप हो गया। अब ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, ऐसे ही क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये वाला केस आया ना, इसमें सेम हमें ये वाले तरीके से करना है, तो ये लीनियर मैप आएगा, दिख रहा है, बस ये कंफ्यूज मत होना, ऐसे ही स्टेप्स यूज़ करने हैं। यहाँ पे टी आएगा, फिर इससे ये चीज़ यूज़ करके लिखनी है, फिर उसको एक्सपांड कर देना है, फिर अलग अलग लिख देना है, समझ आया। अब देखो इसकी बात करते हैं। इसमें क्योंकि ये लीनियर मैप नहीं था, दो एलिमेंट देखना, कुछ भी ऐसा है ना, तो एक बार कुछ एलिमेंट पुट करके देखना क्या वो लीनियर मैप हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे करके देखना, वो कुछ बनेगा ही नहीं, कुछ बनेगा ही नहीं, मतलब ऐसा आएगा ही नहीं। ये दिख रहा है, ये वाली थ्योरम्स, ये दोनों प्रॉपर्टीज आएगी ही नहीं। तो इस केस में अगर हम U110 लेते हैं और अल्फ़ा 2 लेते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ऐसा कुछ मिल रहा है जो कि 4 के इक्वल आ रहा है। हम ये सेकेंड वाली प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं, और वहीं अगर अल्फ़ा टी यू निकाले तो वो 2 आ रहा है, पर ये एक्चुअल में ये दोनों कैसे होना चाहिए, हमारे पास इक्वल होने चाहिए लीनियर मैप के लिए, पर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, मतलब ये लीनियर मैप नहीं है। तो ऐसा केस आए ना, तो ऐसा हो तो ये वाला एग्जांपल ऐसे दिमाग में याद रख ले, ऐसा होगा तो बस ये लेना है, ये याद रख ले 1 1 1 0 0 और अल्फ़ा इक्वल टू 2, तो फिर तो खुद ही कर लेगा, बस वैल्यूज़ ही पुट करनी है और नॉट इक्वल टू दिखाना है ना। अब देख जो इम्पोर्टेंट है ना वहीं पे चलती हूँ, देख थोड़ा सा भी मुझ पर भरोसा है ना, तो ये वाला क्वेश्चन पक्का और पक्का आएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर साल के पेपर में तुझे क्वेश्चन दिख जाएगा, पिछले ईयर उससे पिछले ईयर, ये वाला क्वेश्चन तो हमेशा आता ही है, और ये बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी। जैसे सब स्पेस के केस में हमने 3 4 प्रूफ किए थे ना, सब स्पेस प्रूफ करने के लिए, जो कि बहुत ईजी थे, सेम इसमें भी यही करना है। ये वाला क्वेश्चन तो छोड़ना ही मत, यहीं पर रुकना, समझ के जाना, मॉडल। अगर u और v कैसे हैं, वेक्टर स्पेस है ओवर सेम फील्ड, t इज़ अ मैप फ्रॉम u टू v, t एक मैप है u टू v का, ठीक है। t इज़ लीनियर इफ़ एंड ओनली इफ़ हमें अगर ऐसा दिखा पाए, मतलब एक प्रॉपर्टी एक स्टेप से हम दिखा पाए, जैसे सब स्पेस में था ना वैसे ही, क्या दिखा पाए, t ऑफ अल्फ़ा u1 प्लस u2 इक्वल टू अल्फ़ा t u1 प्लस t u2, समझ में आया। सिर्फ हमें ये दिखाना है, ये लगभग उसके जैसा नहीं है, सब स्पेस जैसा एकदम वैसा ही है, और उसका प्रूफ भी सेम है, तो ये याद रखना। अगर ये आए, यहाँ तक आया तो इफ़ एंड ओनली इफ़ है, तो पहले हम अगर कुछ सपोज करते हैं तो हमें ये दिखाना है, अगर लीनियर सपोज करते हैं तो ये दिखाना है, ये सपोज करते हैं तो लीनियर दिखाना है, बहुत ईजी है, दिखते जा हो जाएगा। तो हमने पहले सपोज किया टी इज़ लीनियर, हमने कह दिया कि लीनियर मैप है, ऐसा हम सपोज कर रहे हैं, लीनियर ऐसे सपोज किया, u1 u2 इस u में बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो हम एक एलिमेंट लेते हैं अल्फ़ा u1 और दूसरा एलिमेंट लेते हैं u2, ठीक है, ऐसा एलिमेंट लेके चलते हैं। तो हमें क्या पता है, लीनियर की प्रॉपर्टी 2 पढ़ी थी हमने, अगर u1 u2 करते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं, और t ऑफ अल्फ़ा u निकाले तो हम कैसा लिख सकते हैं, लीनियर की प्रॉपर्टी है t ऑफ u लिख सकते हैं। ये करके जाना, अभी वीडियो चलते चलते करके जाना, समझ जाओ, बता रही हूँ, ठीक है। इसी से हम क्या दिखाएंगे, कौन सी प्रॉपर्टी दिखाएंगे, ये जो वाली दिखा देंगे प्रूफ करके। तो ये मान लो ऐसे, ये वाली प्रॉपर्टी से हम क्या मिल जाएगा, एक एलिमेंट 2 एलिमेंट टी के अंदर है, तो क्योंकि हमारा टी लीनियर है, उससे हमें क्या मिल जाएगा, अलग अलग करके लिख सकते हैं प्रॉपर्टी के थ्रू, समझ आया। और दूसरा हमने क्या पढ़ा है कि टी ऑफ अल्फ़ा यू किसकी इक्वल होगा, अगर वो लीनियर है तो अल्फ़ा टी यू के इक्वल होगा, है ना। तो इसी चीज़ को ये वाले स्टेप से हमने कैसा लिख दिया है, ऐसा लिख दिया है, तो ये तो डायरेक्ट हो गया, टी इज़ देयरफॉर टी सेटिस्फाई दिस कंडीशन, यहाँ से हमने क्या दिखा दिया, ये दिखा दिया, मतलब ये चीज़ तो प्रूफ हो गई। अब हमें क्या मान के चलना है,
टी सेटिस्फाई दी स्टेटेड कंडीशन, मतलब ये हमारे पास है और अब हमें दिखाना है टी कैसा है, एक लीनियर मैप है। सेम एग्जैक्ट सब स्पेस वाला केस ही हम करेंगे। हमें क्या चाहिए लीनियर प्रूफ करने के लिए, टी ऑफ u1 प्लस u2 किसके इक्वल आ जाए, टी ऑफ u1 प्लस टी ऑफ u2 इसके इक्वल आ जाए। हमें ये चीज़ दी हुई है, अगर हम अल्फ़ा को 1 के इक्वल ले लें तो हमें ये वाली कंडीशन मिल जाएगी जो लीनियर मैप की चाहिए। तो अल्फ़ा को हमने 1 ले लिया, समझ आया। अब जहाँ जाए ये उसकी जगह 1 पुट कर दो, मिल गया, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। अब हमें क्या चाहिए, टी ऑफ सेकेंड जो प्रॉपर्टी टी ऑफ अल्फ़ा यू किसके इक्वल चाहिए, अल्फ़ा ऑफ टी यू। तो वही सेम हमें अगर u2 को इक्वल टू थीटा डाल दे, मतलब आइडेंटिटी डाल दे, तो हमारा काम यहाँ पे भी हो जाएगा। तो सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी है। देखो यहाँ पे वही किया है कि टी ऑफ थीटा वी इक्वल टू वी दिखाना है, थीटा वी के। जैसे उस वाले केस में क्या था ना, मैंने कहा था करके कर दिया था, तो हमने इसमें क्या किया, जैसे उस वाले केस में भी याद हो तो अल्फ़ा को -1 ही लिया था, -1 लिया। फिर हमने जहाँ जहाँ ये था ना, देखो ऐसे ये वाले इसमें नहीं दिख रहा हो साफ साफ तो मैं बताती हूँ। जैसे ये था, ये कंडीशन थी, इसमें हमने क्या किया है, u2 को हमने थीटा वी लिया है, ठीक है, u2 को थीटा वी लिया है, अल्फ़ा को -1 लिया है, अल्फ़ा इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा, ठीक है। और v1 जो है u1 u2 इसको भी थीटा वी लिया है, तो हमें क्या बनेगा इससे कि बना t माइनस थीटा वी प्लस थीटा वी, इसी में पुट कर रही हूँ, इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स टी थीटा वी, अल्फ़ा तो -1 है ना, तो -1 टी वी प्लस टी ऑफ थीटा वी, इतना ठीक है। अब ये देखो इससे हमें क्या मिला, ठीक, तो बस इतना ये हुआ। अरे यार ये चला गया, इसको थोड़ा सा भी छेड़ दो चला जाता है। तो इसमें आएगा ये थीटा वी और थीटा वी करेंगे तो आइडेंटिटी ही मिलेगा, मतलब थीटा वी ही मिलेगा हमें। देखो आइडेंटिटी माइनस आइडेंटिटी करो आप तो क्या मिलेगा, कट के आइडेंटिटी ही मिलेगा और कुछ तो मिलेगा नहीं। तो ये किसके इक्वल आ गया, और इधर क्या था, टी थीटा वी माइनस टी थीटा वी प्लस थीटा टी थीटा वी, ये कटेगा तो भी हमें क्या मिलेगा, थीटा वी ही मिलेगा, समझ आया। तो इससे हमने क्या प्रूफ किया कि कोई भी आइडेंटिटी की आइडेंटिटी टी में, जो लीनियर मैप टी है उसमें आइडेंटिटी डालेंगे तो हमें पास क्या मिलेगा, आइडेंटिटी ही मिलेगा। ये दिख रहा है, यही प्रूफ कर रहे थे हम, टी थीटा वी इक्वल टू थीटा वी। तो उसमें बस ये करना कि u1 और v1 u1 और u2 दोनों को थीटा वी डालना है, थीटा वी डालना है, और अल्फ़ा को -1, और लास्ट में हमें क्या दिखाना है, टी ऑफ थीटा वी इक्वल टू थीटा वी। बस ये करके आ जाना चलेगा। उसके बाद मैंने क्या कहा था, इसको हमें किसके इक्वल दिखाना है, टी ऑफ अल्फ़ा यू को किसके इक्वल दिखाना है, अल्फ़ा ऑफ टी यू के। तो जस्ट अल्फ़ा की जगह हमें क्या पुट करना है, -1, अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही रहेगा, सॉरी। हमें क्या करना है, थीटा, ये जो u2 है उसको हमें क्या लेना है, थीटा लेना है, ख़त्म बात। u2 को क्या लेना है, थीटा लेना है, ये हमने लिया, u2 इक्वल्स टू थीटा वी, बाकी सब सेम है। और v1 जो u1 था ना, u1 उसको जगह हमने u डाल दिया, बस इतना समझो, u1 की जगह u ले लिया, ठीक है। अभी जहाँ जहाँ वैल्यूज़ है उसको पुट कर दिया, किसी को भी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो u1 ही आएगा, थीटा टी थीटा वी किसके इक्वल आएगा, थीटा वी। अभी हमने ऊपर प्रूफ किया, इसके लिए ही तो प्रूफ किया है, पता नहीं ज़रूरत नहीं थी पर फिर भी किया है हमने। ये इसके इक्वल आ गया, देयरफॉर टी इज़ लीनियर मैप। इसमें कोई भी दिक्कत, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, मैं नहीं चाहती कि तू छोड़ के आए, कर लेना ध्यान से।